जिस मैच की शुरुआत करने के लिए हम आए थे, आज वो मैच ख़त्म हो चुका है और हमारे पास दो टीम्स है, रनर अप और विनर टीम। तो चलिए बातचीत करते हैं रनर अप टीम से। स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज़ 24 में। मैं हूं नुपुर सिंह और टीएमजी पीपल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा नॉर्दर्न नेशनल लीग जो करवाया गया था उसके रनर अप जो है हमारे साथ हैं, जो कि है दिल्ली की टीम। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इन्हें ट्रॉफी हाथ में लेके कैसा लग रहा है। तो क्या नाम है आपका? मैम, माय नेम इज सनोज चौधरी। आपने कहा था कि आप ट्रॉफी लेके जाएंगे और आज आपके हाथ में ट्रॉफी है, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम जिस दिन पहला इंटरव्यू था वो मैच हार गए थे, उसके बाद हम तीनों मैच जीते उस दिन, तीनों डोमिनेट किया हमने। काफ़ी हार्ड था पर मज़ा आया मैम ये टूर्नामेंट खेल के। आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सी टीम स्ट्रेंथ थी जिसने आपको ये ट्रॉफी पकड़ने पर जो है हेल्प की? I would say that Uttarakhand was pretty easy to go with. ओके, तो और स्टडीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स की फील्ड को आपने कैसे मैनेज किया? स्टडीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स की फील्ड मतलब करना पड़ता है, उसके साथ टाइम देख के एकेडमी की टाइमिंग और मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है कि सामने आपकी जो टीम थी वो क्योंकि जीत गई? हाँ, आपके हाथ में रनर अप का जो है खिताब है, लेकिन है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हारने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर इस बार हारे हो तो कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से और प्रैक्टिस करो कि आगे तुमको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और आगे इससे अच्छे स्कोर से जीतो और सामने वाली टीम तुम्हारी खुद रिस्पेक्ट करे आके। वो एक क्या चूक होगी जो आप यंग प्लेयर्स को कहेंगे कि वो ना करें, सो दैट उनकी जो जर्नी है वो थोड़ी ईजी हो जाए? इस चूक तो मैम कुछ नहीं हुई थी, बाकी तो हम सबकी फुल प्रैक्टिस थी। हम लोगों ने खुद से पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेट से चल रहा था, पूरा हमने गेम बराबर रखा था, लेकिन बस कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण ही एक गोल से हम लोग हार गए थे। तो हम चलने वाले हैं विनर टीम की तरफ। उससे पहले आप लोगों से रनर अप टीम कुछ कहना चाहती है। Life is all about consequences. अब हमारे साथ विनर टीम है जो कि हरियाणा की टीम है। हमेशा से देखा आ रहा है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में ज़्यादातर हरियाणा हर जगह छाया रहता है। तो जीत के आपको कैसा लग रहा है? ये टीम के कैप्टन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेयस शिरसाट है और जीत के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी कल टीम बहुत पीछे चल रही थी पर आज बहुत अच्छी खेली हमारी टीम। विनर की टीम के साथ साथ आपके हाथ में बेस्ट प्लेयर का भी जो है अवार्ड है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपने अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया और क्या सोचते हैं आप कि सामने वाली टीम में वो चीज़ नहीं रही जो हमारी टीम में थी, जो कि आगे चल के हमारी स्ट्रेंथ बनी और उसी के कारण हमारे हाथ में आज ट्रॉफी? मैं अपोनेंट में एक कमी थी जो बताना चाहूँगा कि अपोनेंट कोऑर्डिनेट सही से नहीं कर पा रही थी। मतलब ट्रस्ट इश्यू था एक दूसरे में, पासिंग सही से नहीं निकाल रही थी, एक दूसरे को पास निकालने से मतलब हिचकिचा रही थी, डायरेक्ट शूट ले रही थी, मतलब लॉन्ग शूट ज़्यादा ले रही थी। पासिंग अच्छी बन सकती थी पर वो ट्राई नहीं की, जबकि हमारी टीम ने अच्छी की रही। इसी कारण आपकी अभी तक की जो फुटबॉल की जर्नी रही है उसमें वो कौन सी गलतियाँ हैं या वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आप आने वाले जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं फुटबॉल, उन्हें कहेंगे कि वो उन्हें हेल्प? मैं कहना चाहूँगा ये पासिंग वासिंग तो प्रैक्टिस डेली है, जो प्रैक्टिस करो उसी से बनता है। और बस जी, हर फील्ड जो है कंसिस्टेंसी मांगती है हमेशा से। आपको जीत के कैसा लग रहा है? मुझे जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को अपनी टीम पे बहुत प्राउड है और इतने अच्छे से खेलने के लिए थैंक यू। यंग कमर्स जो हैं, जो न्यू प्लेयर्स आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज दें? मैं कहना चाहता हूँ कि वो बचपन से ही स्टार्ट खेलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर बाद में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और प्रैक्टिस करते रहें, अपनी डाइट का ध्यान रखते रहें। किसी भी फील्ड में बच्चों को सिखाने का, आगे पहुंचाने का गुरुओं का बहुत हाथ होता है। ऐसे ही आज हम जहां फुटबॉल मैच में आए हुए हैं, यहां पर हम कोच से बात करने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं बच्चों को जीत मिली है और आज वो विनर या रनर अप का खिताब अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एक कोच जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि टीएमजी ने शुरुआत कैसे की, कहाँ से की, क्या पीछे सोच रही थी टीएमजी? हेलो ऑल, मेरा नाम अब्दुल्ला। हुआ यह था कि हम लोग एक टूर्नामेंट में मिले थे। हमारा विजन भी यही है कि बच्चों को किस तरीके से आगे प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं। हमारा जो एक लूप होल है बच्चों के साथ और बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने में, वो यही है मोस्टली इंडिया में कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो बिगर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। हमने उसी को, हमारा विजन, टीएमजी का विजन यही है कि हम किसी तरीके से बच्चों को अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म्स दें जहां पर बच्चे अपने रियल पोटेंशियल को दिखा पाएं
जी उनके बिल्कुल, अंदर बेसिकली कितना ग्रास रूट लेवल से हाँ। वर्क करना। तो बात करें अगर कि आप कहते हैं कि फाइनेंशियली जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है उनको टीएमजी काफ़ी सपोर्ट करता है, तो बहुत बारी हमने स्लम्स वगैरह की भी बात सुनी है। तो स्लम्स के बच्चों को तो ठीक है, लेकिन कई बारी स्लम्स के जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, और उनके ही दबाव में फिर आके बच्चे का भी माइंडसेट जो है बदल जाता है। उनका माइंडसेट चेंज करना कई बारी मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते ही बहुत मुश्किल से है। तो उन चीज़ों से डील करने के लिए क्या जो है चैलेंजेस रहते हैं, या फिर क्या आप लोगों ने सोचा है कि ये चीज़ हेल्प करती है? बेसिकली हमने क्या किया है, टीएमजी जो है मोस्टली मेरे हिसाब से शायद मंथ में कई बार ट्रायल होस्ट करते हैं। तो हम उसमें ये नहीं देखते कि कौन बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है। हम हर बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर बच्चे को एक बूस्ट मिलता है, और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हाँ चलो हमारी पॉकेट से कुछ चीज़, मतलब एक बर्डन कम हो रहा है। तो वही है कि एक उन्होंने एक स्टार्ट किया हम लोगों ने, टीएमजी ने, कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट कर पाएँ। बच्चे जब कम पैसे देंगे, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 100% फ्री हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि एक लीग खेली देन आगे फ्री हैं, तो अगर हम ऐसी चीज़ करते हैं तो हम रियल पोटेंशियल्स जो हैं बच्चे या स्लम्स या जो हम बात करते हैं टीएमजे के थ्रू, तो वो चीज़ हम वहाँ पर बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाते हैं थ्रू दैट। क्योंकि आप एक कोच हैं और स्पोर्ट्स की फील्ड अक्सर ऐसी होती है जिसमें पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी का ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोच है, कहीं ना कहीं एक फेवरेट प्लेयर भी होता है कि या फेवरेट टीम होती है, लेकिन कई बारी ये चीज़ें बाद में जाके स्पोर्ट्स में फ्रॉड जैसी चीज़ें भी ले आती है, करप्शन जैसी चीज़ें भी ले आती है, तो जिससे कि जो बाकी टीम्स हैं शायद जिन्होंने अच्छा खेला था वो कहीं ना कहीं घाटे में चली जाती है। तो ऐसे में आपका क्या सजेशन है? मेरा एक ही सजेशन है। पहले तो होता क्या है कि ठीक है, ये बातें जो आपने कही हैं जैसे फ्रॉड या करप्शंस, जब हम आते हैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे तो ये हर जगह होता है कि पार्शियलिटी, करप्शन, कभी किसी ने किसी को स्लच कर दिया, मतलब ये सारी चीज़ें कॉमन है। मतलब आप एक ऐसी मतलब जगह रह रहे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें कॉमन है, ठीक है, वो होती ही हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करते चले जाएं, उस चीज़ को इतना मास्टर कर लें। लाइक अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं, बी अ प्लेयर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, ठीक है, डेडिकेशन, अपने चीज़ को, अपना जो वो एरिया जिस एरिया में काम कर रहा है तो उसको, उस प्रोसेस को ना छोड़ना। तो ये अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो मे बी पॉसिबल कोई कितना ही कर लेगा, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं हाईलाइट हो ही जाएंगे। एंड में यंग जो कमर्स हैं उनको आप क्या बोलेंगे? और आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, बहुत सारी टीम्स देखी होंगी, कोई एक टीम ऐसी या कोई एक बच्चा प्लेयर ऐसा जो कि आपको बहुत उसकी क्वालिटीज़ पसंद आई और आप चाहें कि हर एक प्लेयर में ये क्वालिटी तो ज़रूर होनी चाहिए? मैम यहाँ पे फिर वही नेपोटिज्म आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। मैं बच्चे का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ, मैं एक प्लेयर में क्या देखता हूँ, या मैं फेवरिज्म की बात नहीं करूँगा, मैं एक प्लेयर में ओवरऑल जो अभी तक मैंने देखे हैं प्लेयर्स, उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं बहुत कॉमन, लाइक टचेस, उसके टचेस कैसे हैं, उसके पासेस कैसे हैं, ऑन बॉल ऑफ बॉल, मतलब बॉल है और बॉल नहीं है तो कैसे वो मूवमेंट कर रहा है ना, उसका कंट्रोल कैसा है, फर्स्ट टच कैसा है, ये सारी चीज़ें हम कॉमनली देखते हैं एक प्लेयर में। तो उसी के बेसिस पे हम बच्चों को मतलब क्राइटेरिया देते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम बच्चों को आगे प्रमोट करते हैं। So if you want to become a football player, then mark to his words। तो आज हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत से नए मैसेजेस जो है हमारे व्यूवर्स को भी मिले। तो ऐसी तमाम चीज़ों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन राकेश के साथ मैं नूपुर सिंह, मोबाइल न्यूज़ 24।